स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से हर दिन की भांति आप सभी के आपके अपने YouTube चैनल FMSC ग्रुप डिस्कशन में। दोस्तों जैसा कि जान ही रहे होंगे कि हर दिन की भांति जो यहाँ क्यों चलता है और वह जो है होमवर्क के माध्यम से कराया जाता है सबसे बड़ी बात। और अभी जो है एक पहल चल रहा है कि हर एक स्टेट बाय स्टेट क्वेश्चन लिया जाता है और क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनता है उस स्टेट से रिलेटेड उस सारा चीज़ का जो पोस्टमार्टम चीर फाड़ जो होता है स्टैटिक जीके हो या फिर उससे रिलेटेड करंट अफेयर हो या फिर ज्योग्राफी रिलेटेड उसमें जो भी क्वेश्चन बनता है उस चीज़ का सारा चीज़ का जो है वह चीर फाड़ एक तरह से जिस प्रकार पोस्टमार्टम में किया जाता है उस रिलेटेड स्टेट रिलेटेड जो है क्वेश्चन का जो है पूरे नस्ते नाबूद कर दिया जाता है। तो उसी सीरीज़ को आज फिर से आगे बढ़ाते हुए एक स्टेप और आज आगे आ गए हैं और आज जो है कर्नाटक राज्य की बारी है। और कर्नाटक की जो बात हुई है इसमें जो क्वेश्चन दिया गया था कर्नाटक में जो भारत में सबसे अधिक चंदन की लकड़ी जो है यह किस राज्य में उत्पादन होता है, तो इसका सही जवाब जो है वह हो जाएगा कर्नाटक। और कर्नाटक की बात करते हैं तो कर्नाटक की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी और इसमें जो हाई कोर्ट की स्थापना है 1884 में जो है कर्नाटक हाई कोर्ट की जो है स्थापना हुई थी। और यहाँ लिंगानुपात जो है 973 है और कर्नाटक की राजधानी जो है बेंगलुरु है। और यहाँ राज्यसभा 12 है, लोकसभा 28 है और विधानसभा जो है यह 224 है और विधान परिषद भी यहाँ जो कि बिहार के विधान परिषद के ही बराबर है। जिस प्रकार बिहार में 75 सीट है विधान परिषद का, ठीक उसी प्रकार कर्नाटक में भी जो है 75 सीट ही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ के सीएम जो है सिद्धारमैया 22वें क्रम के कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने हैं जो कि कांग्रेस सरकार से संबंधित है। और वहाँ के गवर्नर जो कि राज्यपाल जो है वो थावर चंद गहलोत जी हैं। आगे दोस्तों यहाँ कर्नाटक में जिला जो है वो टोटल 31 जिला है और यहाँ कुछ महत्वपूर्ण जनजाति है जिसमें गोडालू, भील, गोंड, टोगा, चेंचू, कुरबा और डगुरा ये सभी जनजाति जो है यह कर्नाटक में ही पाया जाता है। उसके बाद कर्नाटक का कुछ महत्वपूर्ण नृत्य है जिसमें यक्षगान जो है बहुत ही फेमस है। यक्षगान, करगा, कुनिता, लांबी और वीर गाथाएँ ये सभी जो है कर्नाटक के लोक नृत्य हैं। और वहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण महोत्सव जो कि नंबा कंबाला, उगादी, मूंगफली महोत्सव, कराई कलाकारी और 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव और ये सभी महोत्सव जो है वह कर्नाटक में मनाया गया है। और यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बाघ अभ्यारण्य है जिसमें बांदीपुर, भद्रा बाघ अभ्यारण्य, नागरहोल, दादेली, नीलगिरी अभ्यारण्य जो ये सब जो कर्नाटक में पाया जाता है। आगे राष्ट्रीय अभ्यारण्य जो है बांदीपुर, सोमेश्वर, तुंगभद्रा और केंद्रमुख और बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय अभ्यारण्य जो है यह कर्नाटक में ही पाया जाता है। और कर्नाटक का रत्न जो है ये मैसूर को जो कर्नाटक का रत्न कहा जाता है। उसके बाद अंतरिक्ष शहर जो है यह बेंगलुरु के नाम से ही स्थित है, प्रसिद्ध है और यह भी कर्नाटक में ही पाया जाता है। और यहाँ ये महत्वपूर्ण जो है केम्पनगोड़ा एयरपोर्ट जिसको सबसे बहुत ही अच्छा और धरोहर एयरपोर्ट के रूप में सूचित किया गया है, यह भी जो है यह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और यह भी बेंगलुरु जो कि कर्नाटक में स्थित है वहीं पड़ता है। उसके बाद राष्ट्रीय कॉफ़ी अनुसंधान संस्थान जो कि चिकमगलुरु में है वह भी कर्नाटक में पड़ता है। और बाबा बुदान की पहाड़ी जो है यह भी जो है कर्नाटक में ही स्थित है। आगे दोस्तों कि यहाँ कुछ महत्वपूर्ण जलप्रपात है इसमें कुचिकल जलप्रपात, बाराही नदी, गरसोप्पा, शिव समुद्रम जलप्रपात जो कि कावेरी नदी पर है, गोलकक जलप्रपात जो कि गोकक नदी पर है, ये सभी जो है कर्नाटक में ही पड़ता है। उसके बाद दोस्तों कर्नाटक में ही जो है कोरोना वायरस से सबसे पहले मृत्यु होने वाला राज्य जो है यह कर्नाटक में ही हुआ था। और यहाँ कुछ महत्वपूर्ण योजना जो है वहाँ की सरकार द्वारा लाई गई है जिसमें युवा निधि योजना, डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय योजना, गृह ज्योति योजना, अन्न भाग्य योजना और गृह लक्ष्मी योजना, शक्ति योजना, वोट फ्रॉम होम योजना ये सभी योजना जो है वह कर्नाटक से ही स्टार्ट हुआ है। उसके बाद दोस्तों है कि कारी शादी आम का जीआई टैग यह जो है कर्नाटक राज्य को ही दिया गया है। और उसके बाद भारत का प्रथम 3D प्रिंटेड डाकघर यह कर्नाटक के बेंगलुरु में ही बना है। उसके बाद विश्व का सबसे बड़ा लंबा प्लेटफॉर्म जो कि सुदृढ़ स्वामी प्लेटफॉर्म है वह भी कर्नाटक के हुबली में ही स्थित है जो कि कर्नाटक में पड़ता है और उसकी लंबाई जो है 1507 मीटर है। आगे है एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम वह भी बेंगलुरु में ही स्थित है। और नंबा कंबाला प्रतियोगिता जो कि भैंसों का दौर होता है यह भी बेंगलुरु में ही होता है। उसके बाद महिला नेतृत्व करने वाले स्टार्टअप योजना, स्टार्टअप की संख्या में शीर्ष पर जो है यह कर्नाटक का बेंगलुरु शहर ही रहा है। और भारत का भूमिगत ट्रांसफार्मर का उद्घाटन जो किया गया है यह भी बेंगलुरु में ही किया गया। और 42वें क्रम का होयसला मंदिर जो विश्व धरोहर में पड़ा है यह भी जो है कर्नाटक में ही स्थित है। तो कर्नाटक से संबंधित जो भी क्वेश्चन था उसका जो एक शॉर्ट रिवीजन के रूप में लाया गया है। और उसके बाद इस सभी चीज़ का जवाब देने वाले जो नाम थे मतलब जो नाम है उन सभी का नाम फिर से दोहरा देते हैं एक बार। पहले स्थान पर आज आए हैं मंजय कुमार जी हैं जो कि मोहिद्दीन नगर से हैं। दूसरे स्थान पर आज आए हैं मनीष कुमार जो कि ये बरौनी से ही स्थित है। और तीसरे स्थान पर अमित कुमार आए हैं, यही मोतिहारी जिला से स्थित है जो कि बिहार में ही आती हैं तीनों लोग। उसके बाद सुनील कुमार जो कि पटना जो बिहार की राजधानी से हैं। और आज जो है अदर स्टेट से आए हैं शैलेश कुमार शाह और सबसे ये 5वें नंबर पे आए हैं शैलेश कुमार शाह हैं, यह उत्तर प्रदेश से स्थित है। और एक अपडेट की बात बता दें आप लोग को कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती 3.0 का जो एग्ज़ाम हुआ था वह एग्ज़ाम जो है वह सफलतापूर्वक जो नहीं हो पाया था, इसके कारण जो है एग्ज़ाम को
हाल ही में यह पूरी तरीक़ा से एग्ज़ाम को जो है वह रद्द कर दिया गया है और ये एग्ज़ाम की जो अगली तिथि जो है अभी तक घोषणा नहीं की गई है। जैसे ही घोषणा किया जाएगा हम फिर आपको वीडियो के माध्यम से जो है फिर से अपडेट कर देंगे कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती का जो है वह 6 to 8 के जो अगले बहाली कब आने वाली है। और जो लोग एग्ज़ाम दे चुके हैं उन लोगों को एक तैयारी करने का सुनहरा अवसर बन चुका है। इसलिए सभी लोग जो है ग्रुप से फिर से रेगुलर मेंबर के रूप में जुड़ जाइए और इस ग्रुप को इस तरह से तैयारी कीजिए ताकि जैसा कि एग्ज़ाम आपका जो है जब लेने वाला होगा उस समय एग्ज़ाम को जो है आप चीर फाड़ कर दीजिएगा। तो आज स्टार्ट करते हैं। आज का जो होमवर्क दिया गया था उसमें आज का करंट है, उसके बाद जो PDF के माध्यम से टेलीग्राम में होमवर्क दिया गया था उसको भी कराएंगे। और उससे पहले जो करंट का देखा जाता है जो कि आज का जो 20 तारीख है, 20 तारीख का जो डेली करंट अफेयर चलता है जो कि PDF के माध्यम से आपको होमवर्क में मिल भी गया होगा, उसी को आज स्टार्ट करते हैं। तो बताइएगा पहला क्वेश्चन है, बताइएगा अगला पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में मानवीय सहायता और आपदा राहत के लिए भारत और USA के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास स्टार्ट किया गया है? ये टाइगर ट्रम्प स्टार्ट किया गया जो कि 2024 में स्टार्ट किया गया। और ये भारत के कौन से तट पे स्टार्ट किया गया है? ये पूर्वी तट पे जो यह स्टार्ट किया गया। ठीक है, बताइएगा लामितीय 24 जो है स्टार्ट किया गया किस किस देश के बीच हुआ था? ये हाँ, ये सेशल्स और भारत के बीच जो है लामितीय स्टार्ट हुआ था। ठीक ना, और ये कहाँ स्टार्ट हुआ था? ये सेशल्स में स्टार्ट हुआ था। ठीक ना, और कैटल्स अभ्यास जो ये भी जो है सेशल्स में स्टार्ट हुआ था और यह जो है इसमें भारत के लिए INS तीर जो है यह इसमें शामिल हुआ था, भाग लिया था। ठीक है, और बताइएगा सी डिफेंडर जो है यह कहाँ स्टार्ट हुआ था? ये भारत और अमेरिका के बीच होता है, भारत और अमेरिका के बीच में सी डिफेंडर होता है और यह जो है स्टार्ट हुआ था अंडमान और निकोबार में हुआ था जो कि पोर्ट ब्लेयर में पड़ता है। बताइएगा हाल ही में UNHRC नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार जो है इसमें 2023 के लिए किसको चुना गया है? अब्दुल्लाही मायर को यह जो है चुना गया। ठीक है, बताइएगा हाल ही में केंद्र सरकार के साथ शांति समझौता करने के लिए यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट का संबंध किस राज्य से है? तो यह जो है मणिपुर में हुआ था ना, कुकी मैकी जाति संघर्ष, उसी के लिए शांति समझौता लाया गया था। और उस कमेटी की जांच के लिए कौन सी कमेटी आई थी? वो अजय लांबा समिति आई थी जांच के लिए। ठीक ना, और शांति के लिए आई थी अनुसुईया उइके समिति आई थी। ठीक है, अनुसुईया उइके वहाँ के राज्यपाल हैं जो कि अपने नाम पर ही वो कमेटी लाए थे। ठीक है सर जी, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि हाल ही में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर ऑफ द लीजन दी ऑनर का अवार्ड किसे दिया गया है? ये BR ललितांबिका और शशि थरूर को दिया गया। ठीक ना, ये दो आदमी को दिया गया। महिला में दिया गया BR ललितांबिका को जो कि गगनयान के अभी अध्यक्ष है, संभालने वाली गगनयान को, और ये शशि थरूर है, इनको दिया गया है। अगला क्वेश्चन बताएगा हॉर्नबिल फेस्टिवल यह जो है कहाँ स्टार्ट हुआ है? नागालैंड। यह जो है 10 दिन चलता है इसलिए इसको जो है फेस्टिवल कहा गया है। ठीक है, बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में चक्रवाती तूफान मेगन का संबंध किस देश से है? मेगन यह ऑस्ट्रेलिया से संबंध है और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबरा है। और यहाँ जो है ये मेगन से संबंध है। और भारत में एक तूफान आया था, चक्रवाती तूफान, जिसका नाम था तेज। इसका नामकरण कौन दिया था? भारत ही दिया था। और मिचोंग का नामकरण कौन दिया था? म्यांमार आया था, म्यांमार में आया था इसलिए इसका नामकरण कौन दिया था? ये म्यांमार किया था। ठीक है ना, बंगाल की खाड़ी में आया था। और इससे प्रभावित होने वाला राज्य कौन था भारत में? पहले तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जो है ये दोनों मुख्य रूप से प्रभावित हुआ था। अगला क्वेश्चन बताइएगा ये अलवारो कहाँ से आया था? अलवारो इसका अलवारो का नामकरण कौन दिया था? ये 2024 का प्रथम तूफान है साइक्लोन मेला में। ये मेडागास्कर इसका नामकरण दिया था ये। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अगला क्वेश्चन है मेडागास्कर में आया था ये। देखिए हाल ही में बंगाली खाड़ी में आए चक्रवात मिचोंग तो बोली दी है। हाल ही में 84वें रन की ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? वैशाली रमेश बाबू यह बनी है। यह कहाँ की है? तमिलनाडु से संबंधित। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि हाल ही में भारतीय नौसेना में युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला अफसर कौन बनी है? प्रेरणा देवस्थली बनी है। और ये कौन सी युद्धपोत संभालती है? INS त्रिकंद जो है प्रेरणा देवस्थली वह जो है INS त्रिकंद संभालती है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि हाल ही में 82वें क्रम के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसका शुभारंभ कहाँ किया गया है? ये गुजरात के गांधीनगर में किया गया है। ये गुजरात के गांधीनगर में किया गया है और यह गुजरात में महोत्सव के रूप में भी इसको मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि हाल ही में भारत ने किस कैरिबियन देश के साथ डोनियर विमान 228 के विक्रय के साथ समझौता किया है? यह गुयाना के साथ किया है। गुयाना जो है किस महादेश में पड़ता है? ये साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। अमेरिका है, साउथ अमेरिका में पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा इसकी राजधानी कहाँ है? जॉर्जटाउन।
जॉर्ज टाउन जो है इसकी राजधानी है। हाँ, ये इस पे जो भारत और जो गोयना के बीच MOU हुआ है, इस पर जो है भारत जो इसको विमान देगा एक, वही इससे पहले श्रीलंका को जो विमान दिया था ना वही देगा इसको। अगला क्वेश्चन बताएगा, विमान का नाम है 228। बताएगा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किसे 2023 का वर्ड नामित किया है? रिज, RIZ, रिज वर्ड जो है, यह जो है नामित किया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। बताएगा फीफा अंडर-17 विश्व कप 2023 का विजेता कौन बना है? जर्मनी बना। किसको हरा के बना ये? फ्रांस को हराया है। और फीफा वाला विश्व कप जो है ना वैसे जीता था ये अर्जेंटीना, और ये भी फ्रांस को हरा के जीता था, जो कि कतर का आयोजन दोहा में हुआ था। ठीक है ना, फीफा विश्व कप की बात कर रहे हैं, जिसका शुभंकर क्या था? लाइव था। आप बोलते क्या है ना। अगला क्वेश्चन है, तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? रेवंत रेड्डी बने हैं, और यहाँ के राज्यपाल हाल ही में अपना इस्तीफा जो है वो दे दिए। बताइए मंगल ग्रह पर मार्स रोवर का कमान संभालने वाली कौन बनी थी? अक्षरा कृष्णमूर्ति। अक्षरा कृष्णमूर्ति याद रखिएगा, अक्षरा कृष्णमूर्ति मंगलयान पर थी, और गगनयान में कौन है? BR ललिता अंबिका है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि स्विस संगठन IQ एयर के वायु की गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे प्रदूषित राजधानी कौन बन गया है? ये अपना नई दिल्ली जो है सबसे प्रदूषित राजधानी यह जो है बन गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, देश में, ये भारत की राजधानी की बात कर रहे हैं, और शहर जो है ना वो बीजिंग शहर ही है। और भारत में आएगा ना इधर, तो इधर क्या कहते हैं, ये भारत में भी शहर दिल्ली जो है सबसे ये बन गया है। हाँ, देश में बांग्लादेश है वो, और विश्व में शहर की बात करेगा तो चीन का बीजिंग शहर है। महानगर बताइए महानगर में अपना ये बेगूसराय बन गया है। बेगूसराय नहीं पड़ता, जिसमें आपका घर है, जिस राज्य में, जिला में, वो सबसे प्रदूषित जिला जो है बेगूसराय बन गया है। वहाँ आप जाके पेड़ लगाइए कल से। ठीक है, बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि सूचकांक कुछ पूछ लेते हैं। 161 नंबर में भारत का कौन सा स्थान है? प्रेस में। और हंगर में कितना स्थान है? 111। जेंडर गैप में 127। जेंडर गैप इंडेक्स में 127 है। और HDI यानी मानव विकास रिपोर्ट में 134 जो है मानव विकास सूचकांक है। ये जारी कौन करता है? UNDP द्वारा जो है जारी किया जाता है। लैंगिक असमानता में कितना सूचकांक है? इसमें 108 है। याद रखिए, वो जेंडर गैप इंडेक्स है, और ये लैंगिक असमानता में सूचकांक जो है 108 है। फंसिएगा नहीं इसमें, दोनों पूछ देगा साथ में। भ्रष्टाचार धारणा में कितना स्थान है? 93। 91 के बाद 92, 92 के बाद 93 होता है, इसलिए 93 याद रखिएगा। और फायर पावर इंडेक्स में कितना होता है? 4 में। और शेयर सूचकांक में, स्टॉक मार्केट में 4 है। और पर्यावरण में 7 है। और शांति और खुशहाली में 126 जो है शांति और खुशहाली में। बताइए यूनेस्को में 2023 में किसे जो है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में घोषित किया गया है? ये गरबा को दिया गया। गरबा जो ये कहाँ का है? गुजरात का है। और ये 15वें नंबर का है। और 14 नंबर का पश्चिम बंगाल का जो है दुर्गा पूजा, उसको ऐड किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, वो जो है ना सर जी, वो विश्व धरोहर है, और ये सांस्कृतिक धरोहर है, अमूर्त रूप का। ये देखा, हाल ही में इंटरपोल की 91वीं कर्म की बैठक कहाँ हुई है? वियना में। और इंटरपोल की स्थापना कब हुई थी? 1927 में हुई थी। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन बताइएगा, और ये वियना जो है किसकी राजधानी है? ऑस्ट्रिया की राजधानी है। और इसके एक और मुख्यालय वियना, किसका? ओपेक का मुख्यालय है। और ओपेक की स्थापना कब हुई थी? 1960 में हुई थी। ओपेक की स्थापना 1960 में हुई थी। और इसका मुख्यालय भी कहाँ है? वियना में। और हाल ही में ओपेक में देश कितना हो गया? अब 12 को देश हो गया है। 12 को देश जो है ओपेक में बच गया है। अंगोला भी जो इसमें जो है एग्जिस्ट मार दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, कैश फॉर क्यूरी आरोप में लोकसभा में किसे निष्पत्ति किया गया है? ये मुन्ना मोइत्रा। ये मुन्ना मोइत्रा है, जो कि पश्चिम बंगाल के TMC पार्टी से है। महुआ मोइत्रा जो कि पश्चिम बंगाल के TMC पार्टी से है। और हाल ही में जो है सबसे अधिक जो है पैसा लेके वोट देने वाले में TMC पार्टी जो दूसरे स्थान पे है, मतलब पैसा देके जो क्या है, पहले स्थान में BJP है। नहीं, अथी में है, चंदा में दूसरा स्थान अपना है 60 करोड़ है, 60 करोड़ है। बताइए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचे विशाल ज्वालामुखी नोटिक्स का जो है ग्रह किस ग्रह पे खोज हुआ? नोटिक्स का ये मंगल ग्रह पे इसका खोज किया गया। और उसका ऊंचाई कितना मीटर है? 9000 मीटर है। 9000 मीटर, इसलिए एवरेस्ट से भी ऊंचा है। और एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8850 है। और ये 50 मीटर, 250 मीटर, इससे भी 150 मीटर। हाँ, 150 मीटर इससे भी क्या है? ऊंचा है। इसलिए जो है इसका नाम, ये माउंट एवरेस्ट से ऊंचा है, इसका नाम क्या है? नोटिक्स है। अगला क्वेश्चन बताइएगा
बताइएगा क्षुद्र ग्रह जो है कौन कौन से ग्रह के बाद में रहता है? मंगल और बृहस्पति के। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है, शुक्र। और शुक्र को सांझ और सुबह का तारा भी कहा जाता है। बताइएगा आंतरिक ग्रह में कौन कौन से ग्रह आते हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। हाँ, यानी मंगल से क्या कहते हैं? बृहस्पति से पहले बोल सुन ले दीजिए, बृहस्पति से पहले और सूर्य के बाद जो भी ग्रह होता है वो सब आंतरिक ग्रह में आता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, इसी को पार्थिव ग्रह और चट्टान निर्मित ग्रह भी कहा जाता है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है, मंगल के कितने उपग्रह हैं? 2 उपग्रह हैं। और बताइएगा मंगलयान जो है ये छोड़ा गया था, कब छोड़ा गया था? 2013 में छोड़ा गया था मंगलयान। और इसको किस यान से छोड़ा गया था? PSLV-C-25 से छोड़ा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, मंगलयान का फोटो अभी किसमें था? 2000 के नोट पर था, वो भी 2000 को बुर गया। अब अगला क्वेश्चन बताइएगा, वैश्विक ये तो पूछ ही दिए हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना अकादमी जो है केरल में आयोजित किया गया सेलिंग रोगाटा का एडमिरल कप जो है, एडमिरल कप यह कौन जीता है? इटली जीता है। एडमिरल कप कौन जीता है? इटली जीता है। बताइएगा 33वें क्रम का ब्याह सम्मान पुष्पा भारती। पुष्पा भारती। और सरस्वती सम्मान जो मिला है अभी ये प्रभा कौन है? कवि प्रभा वर्मा। प्रभा वर्मा को जो है कौन सम्मान मिला है? सरस्वती सम्मान मिला है। कौन से भाषा के लिए मिला है? मलयालम भाषा के लिए प्रभा वर्मा को जो है सरस्वती सम्मान मिला है। ये प्रभा वर्मा जी हैं। बताइएगा WTA में WTA प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है? ये इगा स्विटेक को। और ये कहाँ की रहने वाली है? पोलैंड की। और ये कौन से खेला खेलते हैं? टेनिस खेलते हैं। टेनिस से खिलाड़ी है ये इगा स्विटेक। और ये कौन सा कप जीत चुके थे 2010 में? या फ्रेंच ओपन जीते हैं। फ्रेंच हाँ ठीक है, फ्रेंच ओपन जीत चुके हैं। देखिए प्रति वर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया जाता है? ये 20 मार्च। यानी आज ही जो है प्रसन्नता दिवस। यानी आज आप लोग जितना खुश हो सकते हैं, ये विश्व में खुशी की बात है। ये खुशहाली में भारत का संख्या है 126 है। और आज ही के दिन जो है प्रसन्नता दिवस मनाया जाता है। और एक और दिवस मनाया जाता है गौरैया दिवस। 20 मार्च में कौन सा दिवस मनाया जाता है? गौरैया, जो कि पक्षी एक प्रकार का, जिसको गौरैया चिड़िया, गौरैया दिवस जो चिड़िया एक प्रकार का, उसका दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, 1 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? शून्य भेदभाव दिवस। शून्य भेदभाव दिवस जो 1 मार्च को मनाया जाता है। टीकाकरण दिवस 3 मार्च। 16 मार्च को जो टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। और विश्व जल दिवस 22 मार्च। और बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। और विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च। और 16 अक्टूबर को खाद्य दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा इसको। बताइएगा हाल ही में पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है? नोआ लायंस को मिला है। नोआ लायंस को मिला है। बताइएगा हाल ही में इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं? ये लिएंडर पेस और विजय अमृतराज। लिएंडर पेस और विजय अमृतराज है। और डायना एडोलजी किसमें शामिल हुई थी? ये क्रिकेट के हॉल ऑफ फेम में डायना एडोलजी और वीरेंद्र सहवाग शामिल हुए थे क्रिकेट में। और ये टेनिस में हुए थे लिएंडर पेस और विजय अमृतराज शामिल हुए थे। याद रखिएगा दोनों क्वेश्चन को। ये 2 भारतीय शामिल हुए हैं, एक महिला में एक पुरुष में है। बताइएगा हाल ही में पानी से आर्सेनिक निकालने के लिए हटाने के लिए कौन सा IIT विकसित किया है? IIT मद्रास। बताइए गांधी शांति पुरस्कार किसको मिला है? गीता प्रेस जो गोरखपुर में है, ये गांधी शांति पुरस्कार मिला है। और इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसको मिला है? ये दुगो को मिला है। ये डेरेन बोरनबोइम और अली अबू अब्बाद को मिला है। डेरेन बोरनबोइम और अली अबू अब्बाद को मिला है। ठीक है ना। बताइएगा हाल ही में पहली बार फार्मूला 4 रेसिंग का आयोजन कहाँ हुआ है? जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में हुआ है। और ये फार्मूला जो है 4 नंबर का रेसिंग हुआ है, इसलिए इसका नाम पड़ा है फार्मूला 4 रेसिंग। ये इससे पहली बार ये हुआ है। और ये जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में हुआ है। इसकी लंबाई कितनी है? ये 1.7 किलोमीटर 1.7 किलोमीटर हुआ है। बताएगा फार्मूला जो हुआ था ये कौन हुआ था? वो यूपी के नोएडा में कौन हुआ था? हाँ, रेस में हुआ था ना फार्मूला रेसिंग। इसी में मार्को, हाँ मोटो जीपी रेस। मोटो जीपी रेस, हाँ मोटा करते उस समय। मोटो जीपी रेस जो है ये हुआ था यूपी के नोएडा में हुआ था, जिसमें मार्को पेचेंजी जो है प्रथम स्थान लाए थे। इटली के रहने वाले थे। यही क्वेश्चन दरोगा में पूछे हुआ था कि मोटो जीपी रेस जो ये आयोजन हुआ कहाँ था, जो कि यूपी के नोएडा में हुआ था। और सब यहाँ याद भी करता है कि मोटो जीपी रेस जीता कौन था? और पूछवे ने क्या जीता कौन था? सोपुदिया हुआ कहाँ था? ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है कि BCCI जो है कितने नंबर को जर्सी को हाल ही में रिटायर कर दिया है? 7 नंबर का। इससे पहले 10 नंबर को, अब कितना नंबर करने वाला है?
नहीं पता है, 45 से करेगा। बताएगा दुनिया के सबसे पहले कार्यालय डायमंड बोर्ड्स का उद्घाटन कहाँ हुआ है? सूरत। ये कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। बताएगा हाल ही में सर्ववेद मंदिर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? बनारस, गुजरात में हुआ है। बताएगा खेलो इंडिया प्रदेश, उत्तर प्रदेश में बोला, गुजरात बोला गया, सॉरी फॉर डैट, ये उत्तर प्रदेश में ही है। बताएगा खेलो इंडिया पैरा गेम्स जो है इसका आयोजन कहाँ हुआ है? दिल्ली में हुआ है। इसका शुभंकर क्या था? ये उज्ज्वला था। ये खेलो इंडिया कौन था? पैरा गेम्स था। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम पूछेगा तो ये तमिलनाडु में हुआ है। यूनिवर्सिटी वाला जो है ना तमिलनाडु में हुआ है, ठीक है। यूथ हुआ, हाँ ये हुआ है चंडीगढ़ में हुआ है, चंडीगढ़ में हुआ है, ठीक ना। और ये जो हुआ ना वो क्या 6ठे नंबर का हुआ है, वो कौन हुआ है? यूथ गेम हुआ है, वो जिसका शुभंकर वीर मंगाई वेलु नाचियार था। और ये इसमें जो है हरियाणा प्रथम स्थान पे आया था। महाराष्ट्र उसमें प्रथम स्थान पे आया था। हरियाणा दिल्ली वाला में हरियाणा प्रथम स्थान पे। सुन लीजिए, हम क्लियर कर देते हैं। ये पैरा गेम्स में हरियाणा प्रथम स्थान पे आया था और यूथ गेम में जो है महाराष्ट्र प्रथम स्थान पे आया था, ठीक है। बताइए अगला क्वेश्चन है, उसमें चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी आया था। देखिए हाल ही में भारत का पहला आयुर्वेदिक रेस्तरां सोमा का कहाँ प्रारंभ हुआ है? सोमा ये नई दिल्ली में हुआ है। ये सोमा कहाँ स्टार्ट हुआ है? नई दिल्ली में ये स्टार्ट हुआ है। और ये बताइएगा बड़ा इसी में जो ना बड़ा पाव को सब जो जितना ये खाने वाला चीज़ होता है ना उसको आज जिस प्रकार आप खाते हैं तेल वाला चीज़ वो सब नहीं खाना है। वहाँ उसमें सब कुछ मिलेगा आपको, बड़ा पाव चाउमीन पिज्जा बर्गर मिलेगा, लेकिन उसमें आपको आयुर्वेद वाला मिलेगा, ठीक है। उससे आपका बीमार तबीयत ठीक रहेगा हमेशा। देखिए अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का भागीदार राज्य कौन बना है? ये असम बना है, ठीक ना। हाँ ये जो है ना गुजरात था जो है ना भागीदार राज्य बना था। इसको जो है ना सांस्कृतिक राज्य बनाया गया था असम को। असम को बनाया गया था वथी में धरोहर 75 वाला बनाया गया था। नहीं गणतंत्र देख लेंगे इसको। ये कुरुक्षेत्र हरियाणा में इसका आयोजन हुआ था। बताइए आईपीएल नीलामी 2024 में खरीदे गए सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है? मिचेल स्टार्क है। ये क्वेश्चन डाउटफुल है, समझ देखेंगे इसको। देखिए विजय हजारे ट्रॉफी 2010 कौन जीता है? हरियाणा। किसको हरा के? राजस्थान को हरा के। और ये जीता है मुंबई इंडियंस। मुंबई किसको जीता है? ईरानी रणजी ट्रॉफी जीता है। किसको हरा के? विदर्भ को हरा के जीता है, मुंबई जीता है। मतलब अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जो है इग्नोर और सी विजिल ऐप कौन लॉन्च किया है? चुनाव आयोग। इसको ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लॉन्च किया है। और इसके लिए हाल ही में ऐप लॉन्च किया है नो योर कैंडिडेट, जिससे आप ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके जान सकते हैं कि आपके क्षेत्र से कौन सा जो है कैंडिडेट खड़ा हो रहा है आपके विधायक लोकसभा चुनाव में, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताया कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय कैंडिडेट वर्ष घोषित किया है? 2024 को। और मोटे अनाज वाला 23 को। और मोटे अनाज के नाम क्या दे दिया है? अब श्री अन्न नाम दे दिया है। इसका नया नाम क्या दे दिया है? मोटे अनाज का श्री अन्न नाम दे दिया गया, ठीक है ना। और मिड डे मील का नया नाम क्या हो गया है? पीएम पोषण स्कीम नाम पड़ गया है, ठीक है। इसमें फंसिएगा इसलिए दोनों नाम बता दिए। मिड डे मील का नया नाम हो गया पोषण पीएम पोषण स्कीम। ऑप्शन दोनों देगा आपको, मिड डे मील में देगा पीएम पोषण स्कीम भी और श्री अन्न भी दे देगा, इसलिए बता दिए। बताएगा अगला क्वेश्चन है हिंदी भाषा का साहित्य पुरस्कार जो किसको दिया गया है? ये संजीव जी को दिया गया है, मुझे पहचानों के लिए दिया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि हाल ही में FIH प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है? ये आपको दिया गया हार्दिक सिंह को दिया गया, ठीक है। और अगला क्वेश्चन बताएगा CISF की प्रमुख बनने वाली महिला अधिकारी कौन है? नीना सिंह बनी है। अगला क्वेश्चन बताएगा कि हाल ही में इंडियन वेल्स ओपन 2024 का खिताब कौन जीते हैं? ये कार्लोस अल्कराज जो है यह जीत चुके हैं। इंडियन वेल्स का खिताब जो है यह जीत चुके हैं। अब आगे है कि सारभूत तत्व कोष से जो दिया गया था उसको स्टार्ट करते हैं। बताइएगा कि क्वेश्चन सुन लीजिएगा कि रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागनंदन नामक 3 प्रसिद्ध नाटकों की रचना कौन किए थे? ये हर्षवर्धन के द्वारा यह जो है किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सैनिकों को भी भू वेतन राजस्व के रूप में देने की प्रथा स्टार्ट किया था? ये फिरोज शाह तुगलक किया था, ठीक ना, है ना, सही है। ये दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान जो है ना, सुल्तान जो है दिल्ली सुल्तान के सैनिक जो है उसको वेतन जो है भू राजस्व के रूप में देने के स्टार्ट किया था, ये FST किया था, ठीक ना। और इसी के दरबार में सबसे ज़्यादा कौन था? दरबारी भी रहता था, गुलाम वही दरबारी हुआ। बताएगा मध्यकालीन किस नगर को शिवराजे हिंदी की उपाधि के नाम से नवाजा गया था? जौनपुर को नवाजा गया था, ठीक है। बताएगा वासुदेव बलवंत फड़के ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? रामोसी किसान आंदोलन का यह जो है वासुदेव बलवंत फड़के ने किए थे। बताइए यंग बंगाल आंदोलन के प्रमुख सबसे पहले आंदोलन करने वाले कौन थे? हेनरी विलियम डिरिजियो किए थे, ठीक है।
देखिए दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे? उसका गुरु था विरजानंद स्वामी विरजानंद थे। तो देखिए मुस्लिम समाज में सुधार लाने के लिए और उसमें कुरीतियों को दूर करने के लिए अहमिया आंदोलन कहाँ स्टार्ट किया गया था? अहमदिया आंदोलन। ये पश्चिम में पश्चिम बंगाल कहते हैं, पंजाब में किया गया था। पंजाब में किया गया था अहमदिया आंदोलन। बताइएगा असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन कांग्रेस से किस अधिवेशन में किया गया था? नागपुर अधिवेशन 1920 में किया गया था, ठीक है ना। आर माधवलाचारी जो इसकी अध्यक्षता करने वाले थे, बताइएगा। और आर एन माधवलकर जो 1912 के कौन था? बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। बताइएगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो कब आया था? 1919 में आया था, ठीक है। बताइएगा रोलेक्ट एक्ट कब आया था? 1919 में आया था। बताइएगा कम्युनल अवार्ड किस समझौते से रद्द हो गया था? पूना समझौता से रद्द हो गया था। ये सांप्रदायिक पंचायत इसी को कहा था 1932 में। और सांप्रदायिक पंचायत सुनाने वाले कौन थे? 1932 में कौन सुनाए थे? इरविन ही सुनाए थे। अगला क्वेश्चन बताएगा ट्रावनकोर में वहाँ के दीवान थेम्पुक ने किसके विरुद्ध जो है सशक्त विद्रोह का नेतृत्व किया था? ये ब्रिटिश कंपनी की बढ़ती हुई जायदातियों के विरुद्ध में इसको जो है विरोध किया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि भारतीय संविधान सभा को आयोजित करने और संगठित करने का आधार किसको दिया गया है? कैबिनेट मिशन को दिया गया है। ध्यान दीजिए आप लोग। बताइएगा भारत के प्रशासनिक सुधार आयोग में लोकपाल और लोकायुक्त का संस्था का नामकरण कौन किए थे? कौन सा समिति किए थे? ये एल.एम. सिंघवी समिति किए थे। और एल.एम. सिंघवी समिति आई कब थी? 1986 में आई थी। एल.एम. सिंघवी 86 में आई थी, 1986 में आई थी। और अशोक मेहता कब आई थी? हाँ 1977 में आई थी। और बलवंत राय 1957 में आई थी। पीवी के राय 1985 में आई थी। हाँ 85 में आई थी, ठीक है। बताइए अगला क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान के नवीन सूची में संशोधन किया गया था? 1951 के पहला संविधान संशोधन दल बदल था 1951 में। पहला संविधान संशोधन भूमि सुधार से था वो। 1952वां संविधान संशोधन 1985 में जो है ना वो दल बदल से, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 जो है किससे संबंधित है? या वित्तीय आपात से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस जो है किस स्तर पर होती है? ये द्वितीय स्तर पर होती है। यानी पहला वाचन पर कुछ नहीं होता है, द्वितीय वाचन पर जो है लंच के बाद जो है उसमें आम बहस होता है, ठीक है। अगला बताइएगा कि किसी संवैधानिक पद धारक करने के लिए जो कि संसद का सदस्य नहीं है फिर भी संसद के समक्ष अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत कर सकता है, वह कौन होता है? भारत का मुख्य महान्यायवादी। और इसका गठन किस अनुच्छेद का होता है? 76 के अनुच्छेद जो है 76 के अंदर होता है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि राजघाट बांध किस नदी पर स्थित है? बेतवा नदी पर जो है राजघाट बांध स्थित है। और राजघाट में किसका समाधि स्थल है? महात्मा गांधी का राजघाट में समाधि स्थल है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि एक्टिनोमीटर से किस एक्टियोमीटर नामक यंत्र से किसको मापते हैं? ये सौर विकिरण की तीव्रता को मापते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए गैस जो है कौन सा गैस है जो धान के खेत से निकलती है? मीथेन गैस जो धान के खेत से निकलती है। बताइए अगला क्वेश्चन है कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का उद्देश्य क्या है? अवैध रूप से धन की जो आवाजाही है उसको रोकना। मनी लॉन्ड्रिंग का वही मतलब होता है, उस पर निगरानी रखना होता है। बताइए अगला क्वेश्चन है कि ओलंपिक खेलों में भारत ने हॉकी का स्वर्ण पदक अंतिम बार कब जीता था? 1980 में जीता था। 1980 में हॉकी में स्वर्ण पदक जो है ना अंतिम बार से जीता था 1980 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा वर्ष का पहला ग्रैंड स्लैम कौन होता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। और ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में हो चुका है अभी। इस ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में कौन जीता है? जॉनिक सिनर जीता है। और इसमें महिला में कौन जीते हैं? यही आर्यन सबलेंका महिला में जीत चुकी है, ठीक है ना। अभी 2024 में एक ही ग्रैंड स्लैम हुआ है जो कि सबसे पहले क्रम का हुआ है, ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा ये जॉनिक सिनर जीते हैं। बताइएगा न्यूटन का गति का प्रथम नियम जो है किस अन्य नाम से जाना जाता है? जरत और गैलीलियो दोनों का नियम से जाना जाता है। बताइएगा कि प्रकाश के ध्रुवीकरण प्रभाव का पता लगाने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक कौन थे? ये चंद्रशेखर वेंकट रमन यानी सीवी रमन इसको कह सकते हैं। और इनको नोबेल प्राइज कब मिला था? 1930 में नोबेल प्राइज मिला था। और ठीक ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा और इन्हीं के याद में कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। बताइएगा फुटबॉल में बुकिंग का मतलब क्या होता है? बुकिंग ये बुकिंग का मतलब होता है किसी भी घोर नियम का आप अगर उल्लंघन कर देते हैं तो आपको पीला कार्ड दिखा के खेल से बाहर हो जाना है, ठीक है ना। जैसे आपके फुटबॉल में अगर आपको हैंडबॉल रहता है कोई भी नियम का उल्लंघन करते हैं तो आपको पीला कार्ड दिखाया जाएगा, उसका मतलब कि आपको खेल से बाहर हो जाना है, तुरंत बाहर कर देगा आपको उठा के। अगला क्वेश्चन बताइएगा क्रिकेट में गुड लेंथ बॉल का अर्थ क्या होता है?
वैसा बॉल जिसको या तो क्रिकेटर जो बैट्समैन जो या तो आगे निकल के छक्का मार दे या तो पीछे वर के उसको रोक ले, ठीक है ना, उसी को गुड लेंथ बॉल कहते हैं। ये गुड लेंथ बॉल दोनों के लिए अच्छा रहता है, बॉल बैट्समैन के लिए भी और बॉलर के लिए भी। अगर बैट्समैन पीछे हट गया तो गुड लेंथ बहुत अच्छा बॉल है, आगे निकल के उठा दिया तो रिस्क ले लिया, छक्का चला जाता है, ठीक है ना, उसी में फंस भी जाता है, कैच आउट हो जाता है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? पटियाला। कहाँ पड़ता है ये? पंजाब में पड़ता है, ठीक है। बताइए अगला क्वेश्चन है कि वर्ष, हाँ बताइए अगला क्वेश्चन है कि देश में किस राज्य का सर्वाधिक वन क्षेत्र पाया जाता है? मध्य प्रदेश में। और दूसरे स्थान पे अरुणाचल प्रदेश क्षेत्र में बात है। तीसरे स्थान पे छत्तीसगढ़। वाह श्याम जी हिला दिया, छत्तीसगढ़ पाया जाता है। और परसेंटेज में मिजोरम जो है वो प्रथम स्थान पे आता है। सुन लीजिए, वन क्षेत्र जो है क्षेत्र की बात करेगा तो पहले स्थान पे मध्य प्रदेश, दूसरे स्थान पे अरुणाचल प्रदेश और तीसरे स्थान पे छत्तीसगढ़ है। और परसेंटेज की बात करेगी, सुंदर हवा चल रहा है, मौसम भी सुहाना है, क्लास लेने में बहुत अच्छा लग रहा है। ये परसेंटेज की बात करेगी तो मिजोरम में। और मिजोरम के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? लाल दुहारोम बने हैं, ठीक ना, लाल दुहारोम। और वहाँ के राज्यपाल कौन बने हैं? हरि बाबू कम्मपति की विष्णु हरिश्चंद्रन है। हरि बाबू, हाँ हरि बाबू कम्मापति है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, 8 बिट के समूह क्या कहते हैं? बाइट कहा जाता है, एक बाइट कहा जाता है। बताइएगा आजकल ज़्यादातर प्रयोग में आने वाला इनपुट डिवाइस कौन सा है? कीबोर्ड ज़्यादा उपयोग किया जाता है। बताइए अगला क्वेश्चन है कि जब MS वर्ड में कोई भी वर्ड लोड करते हैं तो स्क्रीन पे क्या दिखाता है? डॉक्यूमेंट वर्ड फर्स्ट दिखाते हैं, डॉक्यूमेंट नंबर पहला है ये। बताइएगा न्यूज़ सर्वर के लिए किसके द्वारा जानकारी दिया जाता है? ये प्रोटोकॉल के द्वारा जो है जानकारी दिया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि GUI किन दो माध्य जो है इंटरफेस के रूप में काम करता है? GUI यह सॉफ्टवेयर और यूजर के बीच इंटरफेस के रूप में काम करता है। इंटरफेस उसको कहा जाता है जिसका एक मुंह आपकी तरफ है और एक मुंह हमारे तरफ है। आप हब देखे होइएगा ना, चार्ज करने वाला देखते हैं ना, चार्जर के अडेप्टर देखे हैं ना, एगो चार्जर के अंदर घुसता है और एगो मोबाइल के अंदर घुसता है। तो बीच में जो है ना, ये हब का काम कौन करता है? इंटरफेस का काम। तार, चार्जर का तार जो है इंटरफेस का काम करता है। डाटा केबल जिसको कहते हैं, एक साइड जो उधर भी देख रहा है और एक साइड इधर भी देख रहा है, वो इंटरफेस वैसा होता है जिसका दोनों फेस जो है का समान रूप से काम करे। समझ गए सुंदर बाबू? अगला क्वेश्चन बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि IMF के नवनियुक्त प्रबंध निदेशक, जो पुराना करंट है ये। अगला क्वेश्चन बताइएगा इंदिरा गांधी की नहर की निकासी जो किस बांध से हुई है? हरी के बांध से हुए। ये बताएगा UNO की स्थापना कब हुई थी? 1945। और UN की स्थापना 1920 में हुई थी। अब जो है ये सार संग्रह जो है BPSSC और BSSC के लिए जो स्पेशल आया था उसको स्टार्ट करते हैं। बताइएगा भारत में सबसे अधिक ठंड जो है किस स्थान में पड़ती है? यह लेह में पड़ती है। और लेह किसकी राजधानी है? लद्दाख की राजधानी जो है लेह है। और इसमें कितने जिले हैं? 2 जिला है, लेह और सियाचिन। लेह और सियाचिन इसकी राजधानी है। बताइएगा गुजरात की वो राजधानी है। बताइएगा गुजरात की कौन सी डेयरी जो है संसार में विख्यात है? अमूल दूध पीता है इंडिया, है ना, अमूल वाला दूध जो है वो पूरा गुजरात में प्रसिद्ध है। और बिहार में कौन सा प्रसिद्ध है? सुधा। राजस्थान में, झारखंड में मेघा, झारखंड में मेघा है, बिहार में सुधा है, गुजरात में अमूल है। याद रखिएगा इसको। बताइएगा भारत का धान उत्पादन में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। और धान की दलिया किसे कहा गया है? छत्तीसगढ़ को कहा गया है। बताइए शिव समुद्रम जलप्रपात, शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ पड़ता है? कावेरी नदी पर, ठीक है, तमिलनाडु में स्थित है। ये बताइए सुनिए क्वेश्चन सुनिए, किस राज्यपाल के सुनिए क्वेश्चन हल्ला नहीं कीजिए। किस राज्यपाल के कार्यकाल में राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बर्खास्त हो गई थी? सुंदर सिंह भंडारी। लाइन दीजिए नंबर में, सुंदर सिंह भंडारी में। बताइएगा अगला क्वेश्चन है भारत में योजना बनाने की नीति जो है किसके द्वारा अपनाई गई थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू की। और ये अगला क्वेश्चन बताइएगा भारी जल का सूत्र क्या होता है? भारी जल का सूत्र क्या होता है? D2O होता है। अब आप बहुत अच्छा किए जो आप लाइन में इतना मेहनत किए, हम इसके लिए आभार प्रकट करते हैं आपको कि आपके बिना लाइन अधूरा था। जैसे ही यहाँ पाए आपके साथ लाइन भी आ गया है। बताइएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है इसका सूत्र क्या होता है? CaSO4 × ½ ठीक है। बताइएगा कि शुद्ध सोडियम जो है किसे प्राप्त किया जाता है? शुद्ध सोडियम किसे प्राप्त किया जाता है? विद्युत अपघटन विधि से प्राप्त किया जाता है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध सुनिए हल्ला नहीं कीजिए, सिलिकॉन एक प्रकार क्या है? अर्धचालक है। इसका संकेत क्या होता है? SI। बताइएगा
कि न्यूजीलैंड की कौन सी चिड़िया जो है परिमित है? कीवी। कीवी नहीं, कीवी है वो। कीवी है। कीव अलग है और कीवी अलग है वो। पता है किस कीव जो है ना यूक्रेन की राजधानी कीव है, और कीवी जो है ना ये न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी भी है। हाँ, बताइए किस जीव में कचाव कहाँ पाया जाता है? क्या बोले? यूग्लिना में पाया जाता है, यूग्लिना में। बात नहीं कीजिए टेक्निकल टीम, उठा के पता देंगे। बताइएगा हीमोग्लोबिन की उत्पत्ति जो है कहाँ से होती है? ये हीमोग्लोबिन की उत्पत्ति रक्त में होता है, रक्त में। हीमोग्लोबिन जो है लोहा में पाया जाता है, वो लोहा, उसमें लोहा पाया जाता है हल्का हल्का। बताइए मानव शरीर में तना कोसा में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। तना कोसा, ये जो है ना ऑप्शन बेस्ट क्वेश्चन होगा, इसलिए लिया गया है। लेकिन मानव शरीर में जो है ना 46 होगा। कोसा नहीं रहता है वैसा। कोसा उसा के बारे में आप कहाँ ध्यान दे रहे हैं? बताइएगा, आप समझ गए क्या कहा जाता है? हम समझ गए कहना क्या चाह रहे हैं वो। बताइएगा SI प्रणाली में कार्य की इकाई क्या होती है? जूल होती है, ठीक है। बताइएगा लव बग जो है किसका वायरस है? ये कंप्यूटर वायरस है। इसका जो है लव, इसका जो आई लव यू वायरस के नाम से जानते हैं। बताइएगा श्री राजेश पायलट की मृत्यु कहाँ हुई थी? हुआ था जयपुर की सड़क दुर्घटना है। वाह, चंदन जी का जवाब बहुत अच्छा है। जयपुर के सड़क दुर्घटना में जो है इसका मृत्यु हो गया था। और ये राजेश पायलट इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि इनके भाई अभी जो है सचिन पायलट, ये कहाँ से है? महाराष्ट्र, राजस्थान से है। राजस्थान से सचिन पायलट है, इनके इसलिए फेमस है ये राजेश पायलट। बताइएगा किस राज्य के, ये तो पूछ ही दिए हैं। बताइएगा लोकसभा के निर्णायक मत कौन देता है? अध्यक्ष देता है। लोकसभा में निर्णायक मत जो है, निर्णायक मत जो है वो लोकसभा का अध्यक्ष ही देता है। इसको स्पीकर कहते हैं इंग्लिश में। हाँ, अगर दोनों पक्ष में बराबर हो जाता है ना, तो एगो वोट दे के वो जो है डिसीजन कर देता है कि हम कितने छे हो। इसके पक्ष में होगी। हाँ, बताइएगा वो तो खुला वोट हो गया था सर ना, जिसको देगा समझ गया इसी को दिया। वो टेंशन में नहीं था होगा। विपक्षी पूरा पता चल जाता है। बताइएगा कि आयोजन पंच का अध्यक्ष कौन होता है? ये प्रधानमंत्री होता है आयोजन पंच का। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि भारत में औद्योगिक विकास की शुरुआत कब हुई थी? 1948 में हुई थी, ठीक है। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों का राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है, ठीक है। बताइएगा चुंगी एक प्रकार क्या था? कर था, ठीक है। बताइएगा भारत में महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी का जो है नियुक्ति किया जाता है ना। लेट से अगला क्वेश्चन है कि रेशम कीट पालन से संबंधित पौधा कौन सा है? ये सेरिकल्चर में रेशम कीट का अध्ययन किया जाता है। ये मौलवरी पौधा है, वो पौधा के बात कर, मौलवरी पौधा है। बताया ग्रैंड स्लैम शब्द जो है किस खेल से संबंधित है? ये ग्रैंड स्लैम शब्द जो है वो टेनिस से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताया किस शहर में पहला ओलंपिक खेल हुआ था? एथेंस, यूनान में। और ये हुआ कब था पहली बार? 1896 में। 23 जून 1896 में जो है क्या कहते हैं इसका स्थापना हुआ था और पहली बार खेला भी गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि झारखंड की राजधानी कहाँ है? रांची। और झारखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? चंपई सोरेन साहब बने, ठीक है। अगला सोरेन, हाँ, सोरेन जनजाति पाई जाती है। और उसके पिताजी थे ना, उसके चंपई हेमंत सोरेन के पिताजी के बैच के हैं चंपई सोरेन। मतलब समझ रहे हैं, उनके पिताजी के टाइम के नेता है वो। बैच समझ रहे हैं ना, बैच से वही हुआ। बताइएगा नागार्जुन सागर किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है, आंध्र प्रदेश में है और कर्नाटक में भी स्थित है। बताइए कुतुब मीनार की नींव किसने डाली थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसको गुलाम कहा जाता है। ये गुलाम है मोहम्मद, हाँ, ये गुलामों का गुलाम कहा जाता है इल्तुतमिश। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गुलाम वंश का प्रथम संस्थापक था और ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था। और इसकी स्थापना कब किया था? 1206 में किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए अवस्था परिक्रमण में अवधि का तापक्रम क्या रहता है? स्थिर रहता है। वो अवस्था परिक्रमण में अवधि का तापक्रम स्थिर रहता है। समझ रहे हैं ना शंभू बाबू? आपका चेहरा देखने से लग रहा है कि आप टेंशन में जी रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं है। बताइएगा रेडियम क्या है? रेडियम रेडियोधर्मी तत्व है एक प्रकार का। बताइएगा न्यूट्रॉन की खोज कौन किए थे? जेम्स चैडविक किए थे। बताइए अगला क्वेश्चन है, ठीक है। बताइएगा द्विपद नामक पद्धति का सिद्धांत कौन दिए थे? लिनियस दिए थे। बताइएगा लाइजोम जो है, लाइसोसोम किस नाम से जाना जाता है? ये आत्महत्या की थैली के नाम से जाना जाता है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार कृषि पर विकास दिया गया था? प्रथम पर। इसका सेशन क्या था? 51 से 56 था। और मॉडल कौन था? हेराल्ड डोमर मॉडल था। ये प्रथम पंचवर्षीय योजना आया था, ठीक है। बताइए अगला क्वेश्चन है कि राजा टोडरमल जो है किसके दरबारी मंत्री थे? अकबर के दरबारी मंत्री थे। बताइए किनके जन्मदिन पर जो है
प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद। और पुरस्कार किसको मिला है? सात्विक साईराज ये सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी को जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 का 19 का मिला है, जो कि 24 में मिला है इनको। और हाल ही में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार विजेता जो है सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी, ये फ्रेंच ओपन जो है, ये बैडमिंटन का फ्रेंच ओपन जो है वो जीत चुके हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि कृषि चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, बताइएगा भारतीय सामाजिक व्यवस्था में वर्णित पुरुषार्थों की संख्या कितनी है? 4 को है। पुरुषार्थ कितना हुआ है? 4 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि भारतीय लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 545 जो है लोकसभा सदस्यों की संख्या होती है। कोई दिक्कत श्याम बाबू? बताइए, आप हुल्की मार इसलिए पूछ लिए। बताइएगा संसद की संयुक्त बैठक को संबोधना कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा संबोधित किया जाता है। और अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष किया जाता है। ठीक है ना। बताइएगा राज्यसभा में राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों का कार्यकाल जो राज्यसभा के सदस्यों का होता है। ठीक है, बताइएगा संसद में वित्त विधेयक जो किसकी अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है? ये राष्ट्रपति के अनुमति से इसको जो है उपस्थित किया जाता है। और ये वित्त विधेयक किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? 110 वित्त आयोग 280 और वित्त विधेयक 110 में आता है। हर बात को हमारे इस तरह नागुजार मत किया कीजिए। ठीक है, बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि रंग वर्धानता में किस रंग को नहीं पहचान सकते हैं? लाल और हरा। इसी कारण जो एलपी के बहाली जो होगा ना उसमें आपको नहीं उठाएगा। अगर आपको नहीं बताने तो जो अगर आपका कलर ब्लाइंडनेस है ना तो उसको नहीं उठाएगा, वो साइको में आपको छांट देगा। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि क्वाशियोरकर और मरासमस जो है ये किसकी कमी से रोग होता है? प्रोटीन की कमी से बच्चों में होने वाला रोग है। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, पूछता है क्वाशियोरकर से कौन से रोग होते हैं, तो किसमें रोग होता है? तो ये बच्चों में होता है। आप में तो कोई कमी नहीं है। बताइएगा मृत आरबीसी कहाँ नष्ट हो जाता है? यकृत में नष्ट हो जाता है। ठीक ना, यकृत में नष्ट हो जाता है। वो पलिहा में क्या नष्ट होता है? हाँ, पलिहा में होता है। हाँ, उसी को कब्रगाह पलिहा में कहा जाता है। और इसका निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में होता है। बताइएगा दूध में उपस्थित प्रोटीन कौन सा होता है? केसीन होता है। दिल का वजन कितना होता है? 300 ग्राम। दिल को हिंदी में क्या कहते हैं? हृदय कहते हैं। और इंग्लिश में हार्ट। अच्छा, हार्ट बोलते हैं, हार्ट। बताइएगा इसमें बहुत ही रोग भी होता है, हृदय रोगी भी जिसको कहते हैं। विशेषज्ञ है श्याम बाबू, कहाँ पर क्लिनिक खोले हुए हैं? बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में पचे हुए भोजन का अवशोषण किया जाता है। बताइएगा विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? कोबाल्ट। और वर्षा के पानी में क्या पाया जाता है? कौन सा विटामिन? यह भी विटामिन B12 में पाया जाता है। अभी जिस प्रकार वर्षा हो रहा है और जिसके कारण उपस्थिति कुछ कम भी है, यह वर्षा के कारण हो गई है। और आज का मौसम जो है पूरे बिहार में ही जो है जो पूरा सुहाना मौसम, इस मौसम का पूरा फील लीजिए और फील के साथ क्लास का भी फील लीजिए। अकेला कैसे? बताइए अगला क्वेश्चन है कि विटामिन की खोज कौन किए थे? हम किए थे। कब किए थे? 1911 में किए थे। ठीक है, बताइएगा पत्तियों का हरा रंग जो है किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण जो है वह, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? पर्णहरित। पर्णहरित के कारण जो है क्या होता है? हरा होता है। बताइए अगला क्वेश्चन है कि अदरक, हल्दी, आलू, प्याज, लहसुन यह सब किसका तना है? किसका उदाहरण है? तना का यह उदाहरण है। ठीक है ना। बताइएगा कि घाव भरने में कौन मदद करती है? विटामिन भी मदद करती है, विटामिन भी मदद करती है। लेकिन लसिका जो है ना एक प्रकार से प्रमुख रूप से उमाकांत जी लसिका भी क्या करती है? मदद करती है। बताइएगा लाड़ जो है किसके पचाने में सहायक होता है? स्टार्च के पचाने में सहायक होता है। और लाड़ में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? काइलिन पाया जाता है। ठीक है ना, इसके आगे नहीं बोलेंगे हम। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि ब्लड बैंक को जो है ब्लड बैंक में रक्त को कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पर सुरक्षित रखा जाता है? 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जो है ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है। ब्लड बैंक में अगर आप कभी खून लेने जाइएगा तो आप अपना खून दे दीजिए और उसके बदले खून जो है आप ले सकते हैं। ठीक है ना, आप मिल जाएगा, आप जल्दी आप मिल जाता है, ब्लड बैंक में मिल ही जाता है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि क्या आप अपना दीजिएगा और उसके बदले आप वहाँ से ले सकते हैं। आप कोई भी ग्रुप दे सकते हैं, आप कोई भी ग्रुप आप जो लेना है वहाँ से उठा सकते हैं। अवेलेबल अगर है वहाँ पर तो वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, और हाँ 3 बार जा चुके हैं हम, दे देंगे। और आपके पास है तब न दे रहा है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि मलेरिया रोग जो है किसके काटने से होता है? मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। और मलेरिया जो है ना प्रोटोजोआ से होता है। मलेरिया प्लाज्मा जीवाणु से होता है, ये प्रोटोजोआ से होता है। प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ है ना उससे होता है। ठीक है ना।
अगला क्वेश्चन बताइएगा कि ग्लूकोज का निर्माण जो है पौधे में किस रूप में संचित रहता है? स्टार्च के रूप में रहता है, ठीक ना। और पेड़ पौधे में भोजन जो है वो स्टार्च के रूप में संचित रहता है और मनुष्य में भोजन ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है, ठीक है बाबा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि एटीपी से प्राप्त ऊर्जा जो होती है वो किस में वृद्धि करती है? वृद्धि और प्रजनन करने में जो है यह क्या सहायक करती है? एटीपी से प्राप्त ऊर्जा होती है उसमें सहायता होती है। मतलब मेढक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 26 को गुणसूत्र होता है। और मेढक का टटराना जो है मैथुन के लिए क्या आकर्षित करता है? और मेढक जो एक प्रकार का उभयचर है, ये पानी और उसमें रह सकता है। और ये मेढक जो है या कीचड़ में जो है किस सांस लेता है? त्वचा से सांस लेता है, ठीक ना। और मेढक अगर जोर जोर से बोल रहा है इसका मतलब वर्षा भी होने वाला है। ये बहुत इसका उदाहरण होता है। फिर भी वर्षा हुआ है। आज तक बिन बादल वर्षा बरस रहा है। अगला क्वेश्चन है कि छोटी माता जो होता है, छोटी माता जिसको चिकन पॉक्स कहते हैं, यह किससे होता है? ये वायरस होता है, वेरिसोला वायरस। वेरिसोला वायरस जो है, इस वेरिसोला वायरस से जो है छोटी माता होता है, जिसको चिकन पॉक्स भी कह सकते हैं। इसको छोटी माता इसलिए घर में नहीं कहता, गाँव में गोसाई हो गए हैं। छोटी माता जिसके लिए नीम का पेड़ का जो है सेवन नहीं किया था, नीम के पत्ती का। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि रक्त का थक्का बनाने के लिए कौन सा प्रोटीन आवश्यक होता है? फाइब्रोनिजोन जो है वो रक्त के थक्का बनाने में प्रोटीन के रूप में सहायता देता है और विटामिन के रूप में के सहायता करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि एंटीबॉडी एक प्रकार का क्या है? प्रोटीन है जो कि रक्त के प्लाज्मा में पाया जाता है। और इसी अगर शरीर में एंटीबॉडी घट जाता है तो क्या कहते हैं, आपको चक्कर आने लगता है। उसके बाद क्या कहते हैं, बीमारी से रक्षा करने में आपको थोड़ा सा भी खांसी होगा तो आपको बुखार हो जाएगा, ठीक है ना। इसका कारण नहीं हो जाता है। बताइए अगला क्वेश्चन है कि पुरुष के जो है संतान में लिंग निर्धारण कौन सहायता करता है? पिता का जो है XY जो है वो सहायता करता है, ठीक है। बताइएगा मेंडल ने शोध के लिए कौन सा पौधा किया था? मटर का। बताइए युगलिना की हरा को क्या कहते हैं? युगलिना को हरा क्या कहते हैं? प्रोटोजोआ। हरा प्रोटोजोआ। कशिश कहाँ से है इसमें? वो केमिस्ट्री में युगलिना को हरा प्रोटोजोआ भी कहा जाता है। हरा प्रोटोजोआ युगलिना को। बताइएगा प्रकाश संश्लेषण कब हो सकता है? केवल दिन में ही हो सकता है। केवल दिन में ही प्रकाश संश्लेषण संभव हो सकता है। बताइएगा प्रकाश संश्लेषण जो है, बताइएगा संसद श्वसन केंद्र जो है इसको कौन नियंत्रित करता है? मेडुला ऑब्लांगाटा जो श्वसन केंद्र को नियंत्रित कर सकता है। अगर आप ये मेडुला ऑब्लांगाटा गड़बड़ा गया तो आप सांस लेना भूल जाएगा, कब हमको सांस लेना है, कब सांस छोड़ना है। उसी टाइम में लोग मुंह से कभी सांस नहीं लेता है। जब वो मेडुला ऑब्लांगाटा कन्फ्यूज हो जाता है कब क्या करना है, लोग धड़फड़ में कतन उल्टा सांस चलने लगा है, नहीं सुनते हैं, उल्टा सांस चल रहा है। कभी कभी मुंह से सांस ले लेता है, नाक छोड़ने लगता है। और जिस समय मेडुला ऑब्लांगाटा को लगता है कि सांस की जरूरत ज़्यादा है तो लोग मुंह खोल के सांस लेने लगता है दौड़ने वक्त, ठीक है ना। जब सांस की कमी महसूस होती है तब, समझ रहे हो। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि जीव द्रव में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? पानी पाया जाता है, पानी पाया, जल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे प्रथम कौन किए थे? रीटर किए थे, रीटर। और प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले कौन किए थे? रोमर। याद रखिएगा दोनों को, ये रोमर और रीटर है। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले रीटर किए थे और प्रकाश की वेग की गणना रोमर द्वारा किया गया था, ठीक है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि बैगनी रंग का प्रकाश सबसे क्या होता है? रंग कम होता है, लिखा है। बताइएगा वृक्क जो है प्रति मिनट कितना औसतन सीसी जो रक्त प्रवाह करता है? 1200 सीसी जो है प्रति मिनट जो है रक्त जो है प्रवाह करता है, पंप करता है। बताइएगा ब्रेन की बीमारी जो है इसको किसके द्वारा ठीक किया जाता है? किस अध्ययन के द्वारा? EEG द्वारा। यानी इसको फुल फॉर्म क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ, ठीक है। बताइएगा शहद का प्रमुख घटक क्या कहलाता है? फ्रक्टोज, सही है, फ्रक्टोज ही कहलाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि फ्लोरीन तत्व जो है उसमें फ्लोरीन तत्व का उपयोग जो है किसकी विकृति को जांच करने में किया जाता है? दांत की विकृति को जांच करने में फ्लोरीन तत्व का जो है यूज किया जाता है, ठीक है। बताइएगा ऊंट जो है अपने कुबर में क्या करता है? वसा। और जिस समय पानी उसको नहीं मिलता है तो उसी वसा का यूज जो है वो करता है। पहले लोग समझता था कि उसमें पानी पी कर उसमें लोड कर लेता है, जो कि गलत है। उसमें वसा लोड रखता है, ठीक है। ये ऊंट का कुबर जो है ना पानी के लिए लोड नहीं रहता, ऊंट के कुबर में पानी नहीं रहता, उसमें वसा संचित रहता है, समझ रहे ना। इस प्रकार आपके
इसमें हरियाली है ना, अभी हरियाली अभी नहीं है, उसी प्रकार जब हरियाली आ गई तो वसा आ जाएगा उसमें, ठीक है। बताइएगा शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा। और त्वचा कौन से विटामिन बनाने में सहायक होता है? विटामिन डी। त्वचा जो है विटामिन डी बनाने में सूर्य के प्रकाश से सहायक होता है त्वचा जो है। और सबसे बड़ा अंग भी कौन सा है? त्वचा। और त्वचा का रंग काला होना किसके कारण होता है? मेलानिन के कारण जो है त्वचा का रंग क्या होता है? काला होता है। जैसे आप काला नहीं है तो आप में मेलानिन कम है, और बाबा काला है इसका मतलब क्या है? बाबा में मेलानिन ज़्यादा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि मछलियों के यकृत में विटामिन कौन सा विटामिन प्रचुर रहता है? विटामिन डी जो है प्रचुर रहता है, सबसे ज़्यादा विटामिन डी पाया जाता है। बताइएगा गाय का दूध का रंग पीला होना किस कारण होता है? कैरोटीन के कारण जो गाय का दूध का रंग जो है वो पीला हो जाता है। बताइएगा दूध के खराब होने के कारण उसमें कौन से जीवाणु आ जाते हैं? लैक्टोबैसिलस जीवाणु जो है वो उसमें आ जाते हैं। बताइएगा ऑक्सीजन का निर्माण जो है, ऑक्सीजन का निर्माण किस बैक्टीरिया द्वारा स्टार्ट हुआ था? साइनो बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में अगर निर्माण पूछेगा ऑक्सीजन का तो ये साइनो बैक्टीरिया द्वारा जो है ऑक्सीजन का निर्माण हुआ था। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? दंती दुर्ग। और ये अपनी राजधानी कहाँ बनाए थे? ये अपनी राजधानी जो है ये मान्यखेट। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि रक्त को शुद्ध कौन करता है? किडनी करता है, ठीक है ना। बताइए हृदय के कार्य, हृदय का मुख्य कार्य संपूर्ण शरीर में क्या करना है? ब्लड को पहुंचाना। हृदय का ये मुख्य कार्य है। बताइएगा मांसपेशियों का मुख्य कार्य शरीर का क्या काम करना है? गति प्रदान करना। मांसपेशी का मुख्य काम क्या है? शरीर को गति प्रदान करना। और मांसपेशियों की संख्या कितनी है शरीर में? 639। और हड्डी की संख्या कितनी है? 206। ये 208 भी लेता है, 206 भी लेके चलिए। बच्चा में जो है कितना होता है? 300। नवजात शिशु में 300 होता है, और आपके बाद धीरे धीरे यंग होइएगा तो उसमें 206 बढ़ जाएगा। टूट के वो जुटने लगता है, फिर जो है छोटा छोटा हड्डी टूट के फिर जो है एक नया हड्डी में बन जाता है, वो मिल जाता है। बताइए अगला क्वेश्चन है कि सबसे अधिक ज़्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी कौन सा है? ऑस्ट्रिच। इसको शुतुरमुर्ग भी कहा जाता है, और सबसे बड़ा अंडा भी इसी का होता है, शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। और उसमें गुणसूत्र भी सबसे बड़ा क्या होता है? गुणसूत्र नहीं, ये सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं इसमें? सबसे लंबा गुणसूत्र है। सबसे लंबा इसमें अथी होता है, हाँ गुणसूत्र नहीं होता है शायद। सबसे बड़ा हो शुक्राणु में क्या बड़ा होता है शुक्राणु में। अच्छा देखेंगे इसको भी बैठ के कभी। बताइए कौवा का वैज्ञानिक नाम क्या है? कोवर्स ससलैंड्स। कोवर्स ससलैंड्स, हाँ ससलैंड्स से याद रखते हैं, लैंड से याद रखते हैं कौवा का जो है कोवर्स ससलैंड्स, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा भारत का सबसे बड़ा जीवित मछली कौन सा है? शार्क। मछली की बात करेगा तो शार्क है। और स्तनपाई में ब्लू व्हेल, नीला व्हेल स्तनपाई में है, और मछली में शार्क। कभी शार्क के चंगुल में फंसिएगा बात खत्म हो जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बताइएगा आप जो है हिस्ट्री दिया गया था, जो कि इतिहास के जो मॉडर्न हिस्ट्री का लास्ट पेज ये बचा हुआ है, इसके बाद स्टार्ट करेंगे वो। बताइएगा कि होयसल वंश की स्थापना कौन किए थे? विष्णुवर्धन। और राजधानी कहाँ बनाए थे? द्वार समुद्र जो है ये होयसल वंश की राजधानी बनाए थे। अगला क्वेश्चन बताइए गुलाम वंश की स्थापना कौन किए थे? कुतुबुद्दीन ऐबक किए थे, ठीक है। और यह राजधानी कहाँ बनाए थे? नई दिल्ली। लोधी वंश की स्थापना बहलोल, और राजधानी दिल्ली ये था। बताइएगा संगम वंश की स्थापना कौन किए थे? हरिहर बुक्का। हरिहर और बुक्का, वही है संगम वंश। ये विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किए थे और संगम वंश से रिलेटेड थे, ठीक ना। ये वंश पूछेगा ना संगम वंश होगा, और नगर की बात करेगा तो विजयनगर 1336 में किए थे, ठीक है ना। और हरिहर बुक्का थे, इसको याद रख सकते हैं। ये इसके बाद आया था ना, ये संगम सतुआ से याद रख सकते हैं। संगम सतुआ से 100 हो जाएगा संगम वंश, और 100 से सालू वंश, और 2 से तुलु वंश, और से आरवीडू वंश। संगम सतुआ से। बताइएगा बहमनी वंश की स्थापना कौन किए थे? हसन गंगू। बहमनी वंश कब किए थे? 1346 में, 1347 में हसन गंगू स्थापना किए थे। विजयनगर क्या कहते हैं? बहमनी वंश की स्थापना किए थे। राजधानी गुलबर्गा, ठीक है, विजय गुलबर्गा। बताइएगा अगला क्वेश्चन कुतुब शाही वंश की स्थापना कौन किए थे? कुलू कुतुब शाह। और यही ना गोलकुंडा में इसकी राजधानी बनाए थे। बताइएगा मुगल वंश की स्थापना कौन किए थे? बाबर किए थे, बाबर। और भोसले वंश की स्थापना कौन किए थे? शिवाजी भोसले, ठीक है ना, शाहजी भोसले। शिवाजी की स्थापना किए थे वो, उनके पिता का नाम शाहजी भोसले था, ठीक है ना। और भोसले वंश की स्थापना जो है वो शिवाजी किए थे, और उनके पिता का नाम शाहजी भोसले था।
भोसले था, भोसले बताएगा। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना कौन किए थे? निजामुल हक किए थे, और यह राजधानी हैदराबाद ही इसको रखे थे, ठीक है। बताएगा अब जो है सामाजिक सुधार अधिनियम में शिशु वध प्रतिबंध जो है कौन लगाया था? सर जॉन सॉर वेलेजली लगाया था, ठीक है ना, वेलेजली लगाया था। और यह जो है शिशु हत्या पर प्रतिबंध करने वाला लॉर्ड वेलेजली था, ठीक है। बताएगा सती प्रथा का अंत कौन किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। कब किया था? 1829 में किया था। दास प्रथा पर अंत कौन किया था? एलन बरो किया था, दास प्रथा पे अंत किया था। ये हो गया। बताएगा हिंदू विधवा पुनर्विवाह, वो ठीक है, वो लॉर्ड कैनिंग के समय हुआ था, ये 1856 में किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि एज और शारदा एक्ट कब आया था? 1930। किसके सहयोग से खत्म हुआ था ये? यह जो है इरविन में, इस समय इरविन के समय खत्म किया गया था। और इसमें जो ना विवाह के लिए लड़की की न्यूनतम आयु 14 वर्ष और लड़कों के लिए 18 वर्ष किया गया था। बताइएगा पुनर्जागरण का प्रारंभ जो इटली के किस नगर से माना जाता है? फ्लोरेंस नगर से। इटली का जो है फ्लोरेंस नगर से माना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि दांतों के बाद जो है पुनर्जागरण की भावना का परिचय देने वाला कौन सा है व्यक्ति? कौन था? पेट्रोक था। तो यही क्वेश्चन है। तो आज का ये क्वेश्चन शायद पूछा गया, नहीं पूछा गया, ठीक है। तो आज का क्लास ये रखते हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, क्योंकि आज लाइट का बहुत इशू है और मौसम ऐसा इतना खतरनाक है, क्योंकि सुबह से मतलब दोपहर से ही जो आज लगातार वर्षा हो रही है। और एक समय ऐसा लग रहा था कि आज क्लास नहीं लिया जा सकता है, लेकिन हमारे जो भी जुझारू साथी बोल सकते हैं, क्रांतिकारी साथी के रूप में, वो साथी का लगातार फ़ोन पे फ़ोन आ रहा था, कैसे भी करके क्लास चलाइए, क्योंकि तेजस सीरीज का भी रुकना नहीं चाहिए। इसलिए जो भी साथी जो है एक्टिव मामले में कर सकते हैं, ग्रुप के एक्टिव मेंबर जो है थे, वो सभी लोग जो है आज जितना लोग देख सकते हैं वो सभी एक्टिव मेंबर ग्रुप में आए थे, और उन्हीं लोगों के सहयोग के द्वारा ही जो आज यह क्लास जो है संपन्न कराया गया। तो इन सभी लोगों के लिए दिल से धन्यवाद कि जो इतना वर्षा में भी बहुत ही काफ़ी बारिश हो रही है अभी, जो कि वर्षा में भी अपना सहयोग दिए हैं। और कल के लिए क्वेश्चन सुन लीजिएगा कि क्वेश्चन जो है कल के लिए कि कोन्याक भाषा जो है या किस राज्य में बोली जाती है। सुन लीजिए क्वेश्चन फिर से, कोन्याक भाषा जो है या किस राज्य में बोली जाती है, इसका जवाब जो है आपको कमेंट बॉक्स में भर देना है। और जो भी लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, तो ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि इतना अच्छा से वीडियो देखते हैं तो वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए। और चैनल अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो भी लोग होमवर्क नहीं जिनको पता चल पाता है, वो सभी लोग होमवर्क जो कि टेलीग्राम में दिया जाता है, आप टेलीग्राम से नहीं जुड़ पाए हैं तो इस ग्रुप के वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का। बात नहीं कीजिए, हम बोल रहे हैं अभी। टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए। और होमवर्क जो है आपको रोज़ टेलीग्राम में पिन किया हुआ मिल जाएगा। जैसे ही ग्रुप का नाम देखते हुएगा उसके नीचे जो है पिन का ऑप्शन रहता है, उस पर क्लिक कीजिएगा, डायरेक्ट आप होमवर्क में ही पहुँच जाइएगा। और जो भी डाउट होता है, आप रोज़ जो है 9 बजे का करंट अफेयर का टेस्ट चलता है ग्रुप में, आप उस टेस्ट को जरूर लगाइए, क्योंकि यहाँ जो भी टेस्ट होता है डेली क्वेश्चन बेस, वो पहले होमवर्क दे दिया जाता है और उसी होमवर्क के माध्यम से आपको टेस्ट कराया जाता है। इससे आपका तैयारी का लेवल देखने को पता चल जाएगा कि किस हिसाब से तैयारी चल रहा है अपने लोग का। और उसके बाद जो भी लोग शिक्षक भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं, उनको दोहरा मौका भी मिल गया है, क्योंकि शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम जो है हाल ही में रद्द हो चुका है। आज जो है मतलब ऑफिशियल लेटर आ चुका है, उसको रद्द कर दिया गया है और इसका डेट जो अभी तक दिया नहीं गया है। इसलिए डेट या कब एग्जाम लेगा, और फिलहाल अभी आचार संहिता पूरे लोकसभा चुनाव के लिए लागू है। इसलिए आप लोग जो है आप लोग को तैयारी करने का एक बहुत ही अच्छा मौका मिल गया है, जम के तैयारी शुरू कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।